पहला काम इन्होंने किया, नौकरियां कम करने का काम किया, योजनाओं के नाम बदलने का काम किया। तो मुझे उम्मीद ये थी कि सरकार बनने के बाद एक सकारात्मक शुरुआत होगी और हम भी चाहते सरकार को समय दें, अपना काम कर दिखाएं। लेकिन अगर शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है, उसका सीधा परिणाम आप लोगों ने इस उपचुनाव में देख लिया। इसलिए मैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जिस तरह से देखी गई है, उसके बाद से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। राजस्थान में देखा गया कि सीएम भजन लाल की सरकार सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आई जब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, फिर विभागों के बंटवारे को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अब बारी आती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की, क्योंकि 27 दिनों के बाद ऐसे तैसे करके मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन कांग्रेस में अब तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ है और इसी को लेकर अब सचिन पायलट से भी सवाल पूछ लिए गए हैं। सचिन पायलट ने भी बात अपनी खुलकर रख दी है इस पद को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ का हिस्सा खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी रहे हैं। आज पार्टी में सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन सचिन पायलट, जिन्हें राजस्थान की सियासत से दूर रखकर अब किसी अन्य राज्य में जिम्मेदारी दी गई है जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज वह हैं और यहाँ पहुंचकर भी वह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अब रणनीतियां बनाई जाएंगी। इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट से सवाल पूछे गए। बीते कल जब वह दौसा पहुंचे और दौसा में मीडिया ने उनसे सवाल पूछे यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पद आखिरकार किसे मिलेगा इसे लेकर भी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पायलट ने क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष को लेकर, सुनिए जरा। 19 तारीख से विधानसभा का सत्र है। सब समय पर हो जाएगा। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर, विभाग बांटने को लेकर अब प्रत्याशित देरी हुई। असली देरी तो वो है, हम तो विपक्ष में आ ही गए, हम तो अपना काम कर लेंगे। विधानसभा चालू होगी, हमारे सब निर्णय हो जाएंगे और सब मिल बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सरकार में जो काम अब तक हुआ है, हालांकि अभी सरकार नई बनी है और पहला काम इन्होंने किया, नौकरियां कम करने का काम किया, योजनाओं के नाम बदलने का काम किया। तो मुझे उम्मीद ये थी कि सरकार बनने के बाद एक सकारात्मक शुरुआत होगी और हम भी चाहते सरकार को समय दें, अपना काम कर दिखाएं। लेकिन अगर शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है, उसका सीधा परिणाम आप लोगों ने इस उपचुनाव में देख लिया। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से काम करेगा। जिस राज्य की मुझे जिम्मेदारी दी है, वहाँ पर हम लोग सघन दौरे करेंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे आपने सुना कि किस तरह से सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है कि आने वाले समय में जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का यहां पर ऐलान कर दिया जाएगा। मालूम हो कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में जो टॉप पर नाम है वो 3 नाम है। एक नाम है यहां पर राजस्थान के ही पूर्व मुख्यमंत्री जादूगर अशोक गहलोत, दूसरा बड़ा नाम है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का और तीसरा नाम है यहां पर दिग्गज नेता शांति धारीवाल का। अशोक गहलोत इस रेस का हिस्सा है। पहले सचिन पायलट भी थे, लेकिन अब अशोक गहलोत जो अन्य राज्यों की जिम्मेदारी नेशनल लेवल तक संभालते हुए नजर आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं और संगठन में भी वह कई जिम्मेदारियों को संभालते हुए देखे गए हैं। बात यहां पर अगर गोविंद सिंह डोटासरा की जाए तो डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं और दावे ये किए गए कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें कहीं ना कहीं अब नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। मालूम हो कि 2020 में जब सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा इस पद पर आए और बखूबी इन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। तीसरा बड़ा नाम जो है शांति धारीवाल का है। शांति धारीवाल जो अनुशासनहीनता के मामले में फंसते हुए नजर आए। साल 2022 में जो 25 सितंबर की रात घटनाक्रम देखा गया जब गहलोत सरकार के मंत्री विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए, क्योंकि सचिन पायलट को वह मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। और इनके अलावा देखा जाए कुछ नाम और आगे हैं, जैसे कि हरीश चौधरी का नाम भी है। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष पद किसे मिलता है। सचिन पायलट ने फिलहाल तो बात कह दी है कि कांग्रेस आलाकमान के फैसले के मुताबिक जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। आखिरकार क्या वाकई में राजस्थान की सियासत में ही अशोक गहलोत को रखा जाएगा या फिर यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा की बारी आती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।